अनुराग सक्सेना। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में जांच के दौरान सबसे पहले इस केस में सामने आए सभी किरदारों की भूमिका को खंगाला तो होश फाख्ता हो गए। पता चला कि इन सभी की अपनी अपनी भूमिका थी। सॉल्वर गैंग के तार कितनी दूर दूर तक जुड़े हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि प्रदेश के झालावाड़ जिले के भी तार इसी से जुड़े हैं। यह खास रिपोर्ट इस पर देखिए। नीट पेपर लीक का राजस्थान कनेक्शन। डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा में बैठे थे छात्र। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े तार। सीबीआई करेगी पूछताछ, खोलेगी लीक का राज। नीट पेपर परीक्षा लीक मामले के तार अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। इसी मामले को लेकर दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने गुपचुप तरीके से कार्रवाई की है और यह कार्रवाई बिहार, गुजरात के बाद अब राजस्थान तक पहुंच चुकी है। नीट पेपर परीक्षा लीक मामले के तार अब झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। गत दिनों दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के करीब 10 छात्रों को अपनी हिरासत में लिया है, तो वहीं बाद में पूछताछ के बाद करीब 8 जो छात्र थे उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन 2 छात्र ऐसे हैं जिनकी अभी भी पूछताछ चल रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के जिन 10 छात्रों को हिरासत में लिया गया है उनमें कुछ छात्राएं भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन छात्र छात्राओं पर भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने के आरोप है। दिल्ली पुलिस 8 मई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में आई और 8 बच्चों के बारे में जानकारी उन्होंने चाहिए, जो संबंधित जानकारी कार्यालय द्वारा संदिग्ध है। इसमें परीक्षा में जो धांधली हुई है, डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे जाने संबंधी पुलिस को संदेह के घेरे में, ये पुलिस के संदेह के घेरे में थे। दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, जहां उन्होंने यहां के कुछ छात्र छात्राओं से इस मामले में पूछताछ भी की। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 8 छात्रों को और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम 2 छात्रों को अपने साथ लेकर गई थी। बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने के संबंध में जांच एजेंसियां झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं से जांच कर रही हैं। सारे मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर भी जांच कर रहा है और घटनाक्रम को लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अभी इस मामले में कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनके राडार पर कई अन्य छात्र भी हो सकते हैं। छात्रों से पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह का प्रकरण हुआ है, क्या मामला है। छात्र जो है वो डरे हुए हैं, बताने से खतरा भी है और पुलिस की जांच में आगे अगर छात्र इसमें दोषी पाया जाता है तो क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी कार्रवाई करेगा इसमें? निश्चित रूप से नियमों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को अवगत करा के इस बारे में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र नीट में पेपर सॉल्वर गैंग के लिए डमी कैंडिडेट का काम कर रहे थे। ये दूसरों की जगह एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे थे। ये सभी मामले दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए हैं। आगे की जांच अब इस मामले में सीबीआई की स्पेशल टीम कर रही है। इन छात्रों पर 15-15 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने का आरोप है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार ये सभी छात्र छात्राएं 2019 से लेकर 2022 बैच के छात्र छात्राएं हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ छात्राएं भी शामिल हो सकती है, जिन्होंने भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में इस घोटाले में शामिल हुई थी। फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कई छात्र हैं, तो वहीं झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अपने स्तर पर जांच में जुटा हुआ है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़।
हरिद्वार में शनिवार को महज 1 घंटे की बारिश के हालात खराब हो गए। तेज बारिश के बाद खड़खड़ी स्थिति, सूखी नदी में उफान आ गया और सूखी नदी के पास खड़ी गाड़ियां अचानक बहकर गंगा में पहुंच गई, गंगा नदी में बहने लगी। आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रौद्र रूप आप गंगा का देख पा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें हैं। महज 1 घंटे के बाद बारिश का जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां हालात बेकाबू हो गए। आसपास गंगा नदी के किनारे जो गाड़ियां खड़ी थी वो मानो खिलौनों की तरह बहती चली गई। 3 तस्वीरें हैं, ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद हरिद्वार में हालात किस कदर खराब हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। गंगा नदी के आसपास जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी वो तिनके की तरह गंगा नदी में बहती हुई नजर आई हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों गाड़ियां इसी तरह से पानी में बह गई। आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। और एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आगे देखिए आपका फेवरेट शो